साधारण तौर से लेते हैं हम, प्रभु को समझ नहीं पाते कि प्रभु भोज है क्या। एक प्रेम की सुंदरता है। अपने परिवार में जब हम एक बाल बच्चे के संग बैठ के खाते हैं, आनंद होता है कि मेरे बच्चे लोगों के संग बैठ के खाता हूँ रोटी। बच्चे लोग को हम लोग दे देते, बच्चे का ताला से उठा खा लेते। इसी तरह के प्रभु यीशु ने अपने बच्चे को लेकर 12 शिष्यों को एक संग प्रेम का बोझ दिया था कि ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, ये मेरी रगत है जो तुम्हारे लिए। स्मरण करना, इसको याद करना कि ये क्या जिनिस है, इसको समझना है क्या जिनिस है। प्रिय भाई बहनों, आज की बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। प्रभु अगर 3 सप्ताह अगर नहीं आएंगे आप, या 2 सप्ताह नहीं आएंगे, 2 सप्ताह के बाद ठीक प्रभु भोज का आगे सप्ताह और प्रभु भोज आ जाएंगे, तो आप अपने घर में अभिशाप लेके जाते, मुसीबत लेके जाते। क्योंकि परमेश्वर के पवित्र लहू को, देह को, उसकी कुर्बानी को आप समझ नहीं पाए, आप ठट्ठों में उड़ा देते हैं। नो वर्क नो पे। अगर आप काम करते हैं, अगर आप नौकरी नहीं जाएंगे, आपको पैसा नहीं, कट जाएगा पैसा। आपके सोचना है कि चर्च प्रभु का घर है, अगर हम एक दिन नहीं जाते तो हमारा परमेश्वर का आशीष हमसे हट जाता है, हट जाता है। इससे आप लोग भी केयरफुल। और आज इसी प्रभु, प्रिय भाई बहनों, मैं आप लोग से क्षमा भी चाह रहा हूँ हाथ जोड़ करके, क्योंकि हो सकता है बहुत समय हमें सुनने में आता है कि हमारा टाइम संडे का बेशी हो जाता है। एनीवे, मैं क्षमा चाहता हूँ, मगर हम लोग चेंज किया है। 4:30 तक अंदर तक हम लोग सेवा को ख़त्म करेंगे। पर आप अगर ठीक टाइम में आ जाएंगे, उसके बाद हीलिंग प्रार्थना, जिसको चाहिए वो खड़ा रहेगा, जिसको नहीं चाहिए आप अपने घर जा सकते हैं। आप लोग, आप हमें कपरोट करेंगे, प्रभु आपको आशीषित करेगा। सुप्रिय भाई बहनों, मैं प्रभु को धन्यवाद दे रहा हूँ कि आज के लिए प्रभु हम सबों को आशीषित करे। आज बहुत ही ये खुशी का भी दिन है, समझने का भी दिन है, जानने के भी दिन है, अपने को त्याग करने का दिन है और अपने को अपनाने के दिन है। आज ये प्रभु भोज, बहुत समय हम लोग कुछ भी अगर हम किनने जाते हैं बाजार में, तो आपको ऐसे मिल जाएगा। क्या करने पड़ेगा, क्या देने पड़ेगा? हेलो, नहीं सुन पा रहे? पैसा देने पड़ेगा आपको। अगर आप रुमाल भी करेंगे, आपको पैसा देने पड़ेगा, फ्री में नहीं दे कोई आपको। पानी किनने पाएंगे एक बोतल, आपको पैसा देने पड़ेगा, कीमत देनी पड़ेगी आपको। वॉशरूम में जाने के लिए अभी आपको पैसा देने पड़ता है। रास्ते में गवर्नमेंट जो बनाया है वहाँ भी आपको कीमत देने पड़ता, तब आप वॉशरूम यूज़ कर सकते हैं। सोचिए, पूरे वर्ल्ड में अगर कुछ भी आप लेंगे आपको कीमत देनी पड़ता है। अगर साइकिल लीजिए, मोटरसाइकिल लीजिए, गाड़ी लीजिए, बिल्डिंग लीजिए, ज़मीन लीजिए, घोड़ा हाथी जो भी लीजिए, आपको कीमत देने पड़ता है। उस कीमत को देने के लिए आप जो भी कुछ प्राप्त करते, संसार की जिनिस, अपने रीति विधि के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने शरीर के लिए, रहन सहन के लिए, मगर आज महत्वपूर्ण बातें जो बहुत से लोग हम सोचते कि प्रभु भोज हम बपटिज्म ले लिया है, हम क्रिश्चियन हो गए। नहीं, गलत मत विचार रखना। आप क्रिश्चियन नहीं है, प्रभु के बेटा और बेटियां है। हालेलुया। हम ताली बजा के परमेश्वर का धन्यवाद। प्रभु आज के दिन तुझे मैं मिले, जो तू चाह रहा हो, जो मैं चाह रहा हूँ ना, आज के दिन तुझे मैं मिले। प्रभु मैं धन्यवाद दे रहा हूँ। प्रभु
धन्यवाद दे रहा हूं प्रभु, धन्यवाद यीशु प्रभु। तो एक बार स्वर्ग खोल दे प्रभु, यीशु प्रभु तो एक बार खोल स्वर्ग, तेरे बारिशें उतरने दे प्रभु आज, कि हर जिंदगी बदले। योल के पति दुकान के दिन में मेरे बेटा बेटियां दर्शन देखेंगे। बाबा यीशु तेरे आने का समय हो गया। ये मंडली को तो प्यार करता है प्रभु, तेरे बच्चे लोग तो ये प्यार करते हैं। एक बार स्वर्ग खोल दे प्रभु, स्वर्ग खोल दे प्रभु, तेरे उपस्थित दे प्रभु। बाबा यीशु तेरे उपस्थित दे। लोग मुझे नहीं, लोग मुझे नहीं, तुझे देखे, तुझे देखे प्रभु। धन्यवाद, तालियां बजा के परमेश्वर को धन्यवाद दें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। स्वर खुल रहा है आज। तूने प्यार किया मुझको, तूने प्यार किया यीशु मुझको, तूने प्यार किया मुझको, तूने प्यार किया यीशु मुझको। प्यार भी किया, जान भी दिया, प्यार भी किया, जान भी दिया। ओ यीशु तू कर दिया बेड़ा पार, तूने प्यार किया मुझको, तूने प्यार किया यीशु मुझको, तूने प्यार किया मुझको, तूने प्यार किया यीशु मुझको। घड़ी घड़ी प्रयोजन प्रभु तेरा सहारा, मीठे मीठे प्रयोजन प्रभु तेरा सहारा। घड़ी घड़ी प्रयोजन प्रभु तेरा सहारा, मीठे मीठे प्रयोजन प्रभु तेरा सहारा। जीवन काल से मरण काल तक, जीवन काल से मरण काल तक। ओ यीशु तू मुझे लिए चल, तूने प्यार किया मुझको, तूने प्यार किया यीशु मुझको, तूने प्यार किया मुझको, तूने प्यार किया यीशु मुझको। तूने प्यार किया मुझको। यीशु कितना प्यार किया, जहां से उसका कीमत हम दे नहीं सकते। यीशु 24 घंटा हम सबों को प्यार करता है। उठते बैठते प्रभु यीशु मसीह हमें आपको प्यार करता है। पूरे साल 365 दिन परमेश्वर के प्यार में हमें आपको चलाता है। सब कुछ खत्म होती बगैर प्रभु का प्यार खत्म नहीं होता है। आज प्रिय भाई बहनों, ये प्रभु भोज के लिए प्रिय भाइयों बाहर में जितने बाहर के लोग हमारे आवाज़ सुन रहे हैं, अगर सुन रहे तो हाथ ताली बजा कर परमेश्वर को धन्यवाद देंगे। भीतर के नहीं, बाहर के। ओके, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। प्रभु आपको आशीष करें। आज ये प्रभु भोज भविष्य समय हम प्रभु भोज को प्रभु को समझ नहीं पाते। अगर मुझे कुछ ज़रूरत है तो मुझे अपने पैसे से हमें कुछ किनना पड़ता है। मगर ये प्रभु भोज इसी प्रभु हमारे आपके लिए, जो हमारे सनातन का
पाप के बेड़ी में, सनातन के पाप के बंधन में जो बंधे हुए थे, कोई भी रीति विधि उस बंधन को खोल नहीं पाया था। जो प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि बंधन बांधा हुआ है, मोहर को बांधा हुआ, सील किया हुआ है, कोई नहीं खोल सकता है। इसी तरीके से हमें, आपको जिसको हम सनातन कहते हैं, उस समय से जो हमारे रीति विधि जो था, सनातन का पाप, अभिशाप, अन्य के कार्य, घृणित काम करने वाले, अभिलाषा में पड़े हुए लोग, जो शैतान इंसान को बांध रखा था, शैतान इंसान को इस तरीके से बांध रखा था गंदगी कामों के लिए, व्यवस्था के बंधन में, व्यवस्था के पापों में, अभिशाप के, श्राप के बंधनों में, कोई भी व्यक्ति, कोई भी धर्मगुरु खोल नहीं पाया। हर धर्मगुरु, बाइबल बताता सबने पाप किया है, सबने पाप किया, परमेश्वर के महिमा से रहित है। इन पाप के बेड़ी से, इस पाप के बंधनों से इसका मूल कोई भी नहीं दे सका। भविष्य में हमारे रीति विधि को लेकर हम चलते, अपने सनातन सबों को लेकर चलते, कभी कभी हम मुर्गा बलिदान कर देते अपने पापों से क्षमा के लिए, कभी खस्सी बलिदान, कभी श्वर बलिदान, कुछ जीव जंतु को हम बलिदान करते जो हमारा सनातन से चला रहा है, मगर उसका मूल्य कोई भी नहीं दे सकता। प्रिय भाई बहनों, ईश्वर प्रभु कौन है, इसको जानना बहुत जरूरी है। ईश्वर प्रभु हमारे आपके लिए क्या किया, क्या मूल्य चुकाया, कितना कीमती जिनिस हमारे आपके लिए किया परमेश्वर काम। पाप के मुक्ति बकरी बलिदान से, खस्सी से नहीं होता। प्रिय भाई बहनों, आज भी कितने लोग हमारे समाज बंधन में पड़े, पाप के, देवी देवता के बंधनों में, पूजा पाठ के बंधन में पड़े हुए, जो आज सोचते कि चर्च भी आते और पूजा पाठ भी करते, आप अपने हनी करते। ईश्वर प्रभु जो हमारे आपके लिए क्या मूल्य चुकाया। कभी कभी हमारे पास पैसा नहीं होता, मांगते भाई हमको पैसा थोड़ा दीजिए दार लोन में। अगर आपके लड़का लड़की शादी होता, पैसा नहीं तो दूसरे से लोन में लेते, शुद्ध में ले लेते पैसा, कि अपने बच्चे को उधार कैसे करते, शादी विवाह करके। कहते मेरे उधार हो गया, आज पाप से तो उधार ही नहीं मिला। ईश्वर प्रभु जो हमारे आपके लिए, हम बहुत से साधारण तौर से हमारे मसीह भाई बहनों खेला साधारण एक ही लाइन को हम पकड़े रखा। ईश्वर प्रभु हमारे लिए क्रूस पर पापों को क्षमा दिया, अभिशाप से बताया, बचाया, मुक्ति दिया, ये किया वो किया। अच्छी बात है। क्या आप जानते प्रभु क्या किया? ईश्वर प्रभु इस सारे पृथ्वी को सुनसान शब्द से बनाया। प्रकाश प्रकाश हो जाए, पानी दो भाग हो गए, सूखे भूमि हो गए, विभिन्न प्रकार के गांचे उत्पन्न हो गया, आकाश के चिड़िया पंछी, पानी की जीव जंतु, मछलियां, सब कुछ को शब्द से बनाया। मगर इंसान को अपने हाथों से बनाया था, अपने प्यार से बनाया था, अपनी सुंदरता में बनाया था, अपने स्वरूप में बनाया था कि मैं पवित्र तुम भी पवित्र बनो। उस पवित्रता को हम खो दिए, उस पवित्रता से हट गए, उस पवित्र परमेश्वर के अपमान किया, तिरस्कार किया, अपने आप को बुद्धिमान समझ गए। आज ये प्रभुभोज को प्रभु ने हमारे आपके लिए कितना बड़ा कीमती दिया, कितने बड़े उपहार दिया। थैंक यू जीसस। पहला कुरिन्थी 7 अध्याय 23 पद, 1 कुरिन्थी चैप्टर 7 वर्स 23।
प्रथम कुरिन्ती 7 अध्याय 23 पद। तुम दाम देकर मोल लिए गए हो। क्या तुम दाम देकर? प्रभु ने हमें किन लिया? क्या दाम दिया? कितना रुपया दिया? कितना डॉलर दिया? सोचिए। तुम दाम दे के मोल लिए गए हो प्रिय भाई बहन। जो हमारा सनातन का अभिशाप, व्यवस्था के बंधन जो हमें पाप में बंधन रखा था, बांध रखा था, अभिशाप के बंधन बांध रखा था। कितने भी लोग आए, धबी देवता भगवान गुरु मान के, किसी ने भी बंधन से आजादी नहीं किया, इसका मूल्य चुका नहीं किया। सब ने पाप किया और पाप की मजदूरी मृत्यु। मगर यीशु मसीह मृत्यु पर जय पाया। हे मृत्यु तेरे जय कहाँ रही? जो हमारे आप के लिए मृत्यु लाया अनगढ़ी पाप के द्वारा, उस पाप के मृत्यु को परमेश्वर ने हमें आपको आज़ादी किया। जो यीशु मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि मृत्यु को पार होकर स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सके। हालेलुया। तालियां बजा के हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। दाम दे के मोल लिए गए हो। यीशु प्रभु हो सकता है क्या दूसरे से पैसा लिया? हेलो, कितना रुपया दिया होगा? बोलिए, कितना रुपया में किना हमें आपको मालूम है? हेलो, नहीं। प्रिय भाई बहनों, तुम्हें दाम देकर मोल लिया गया है। वो दाम बहुत बड़े कीमती था, उसका कोई भी मूल्य नहीं दे सकता है। मोल यीशु मसीह क्या दाम, क्या कीमत दिया। इफिसियन 2 अध्याय 13 पद। इफिसियन 2 अध्याय কি আমাদের জন্য মূল্য দিয়েছেন, কত कीमत দিয়েছে আমাদের, কত টাকা দিয়ে আমাদের কিনেছে। দাম দিয়ে প্রভু যিশু আমাকে কিনে নিয়েছে, মূল্যবান মূল্য দিয়ে। সেই টাকা কি ডলার? प्रिय भाई बहन चिंता करो रे। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। हालेलुया। ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। हाँ, आप पीछे पीछे बोलिए जोर से। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। ताली बजाकर परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। हम अपने पापों, एक व्यक्ति, एक बच्चा अपने घर से दूरी कभी जाता भागता है जब कोई भूल करता है। एक व्यक्ति पुलिस को देख के कब भागता है? चोरी जब करता है। कोई भी व्यक्ति गलत काम करता है, उसके अंदर में कोई प्रकार का डर रहता है, सामने में आने नहीं पाता है। इससे मैं आप जो दूर थे, भटके हुए थे, बंधनों में पड़े थे, श्राप के बंधन में, अभिलाषा के बंधन में, गंदगी कामों के बंधन में, जो शैतान हमारे आपके जिंदगी को बांध रखा था, इसे स्वर्ग छोड़ा, ग्वाल घर में जन्म लिया हमारे आप के लिए। जो हमारे आपके लिए प्रभु यीशु किया, उसको कभी भी हम याद करते मसीह भाई बहनों। अगर हमें कुछ कह देता तो हम चर्च छोड़ देते हैं। नहीं, पास्टर जी ऐसा बोलते। पास्टर तो कुछ किसी को नहीं बोलता प्रिय भाई बहनों। पास्टर किसी को भगाता भी नहीं है। ये वचन अगर तुमको लगता तो तुम्हारे भूल के कारण तुमको लगता है। परमेश्वर तुम्हें सुधारना चाहता है। ईश्वर प्रभु हमें आपको प्यार करता है, बहुत ही प्यार करता है, बहुत ही प्यार करता है। 33 कोटि देवता, कोई भी देवता हमें आपको प्यार नहीं किया प्रिय भाई बहनों। ईश्वर प्रभु स्वर्ग छोड़ के पृथ्वी पे ग्वाल घर में जन्म लिया। बड़ी फ्यूचर प्लानिंग उद्देश्य लेकर आया हमारे आपके लिए। रोमी सम्राट ने उसे थप्पड़े मारा,
किसके लिए? हमारे आपके पापों के लिए। किसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को सिपाहियों का जब एक थप्पड़ मार तो दूसरा भी दे दिया? आज प्रिय भाई बहनों, आप चिंता कीजिए, इस प्रभु को जब थप्पड़े मारा रोमी सम्राट, हमारे आप के लिए था। इस प्रभु को थूक दिया मुंह पर, हमारे आप के लिए था। चर्च में आते थोड़ा सा बात होता तो मुंह घुमा लेते, हाँ, पास्टर के विरुद्ध में खोना शुरू कर देते, कहानी बनाना। थोड़ा थोड़ा अपना ज़िंदगी को बदलने को, यहाँ का ये कहानी घर का नहीं रखो, यहाँ प्रभु का कहानी है। इस प्रभु को थप्पड़ मारा, दाढ़ियाँ नोच लिया। आज इस प्रभु ये किसके लिए? हमारे आप के लिए दुख उठाया, हमारे आप के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, हमारे आप के लिए प्रभु यीशु में से सारे अपमानों को ले लिया, बहुमूल्य कीमत चुकाया, अपना ही लहू देकर क्रूस पर मूल्य चुकाया। जो व्यवस्था के बंधन से मुक्ति, क्षमा, रीति विधि कोई समाज, कोई धर्म गुरु के पास नहीं है। अगर क्षमा है, आजादी है, तो यीशु प्रभु के पास में है। वो यीशु प्रभु दे सकता है, पूरे वर्ल्ड को क्षमा, शांति दे सकता है। यीशु प्रभु सबको प्यार करता है, सबके लिए मुक्ति का दरवाजा खोला हुआ, सबके लिए क्षमा का दरवाजा खोला हुआ है। पाप मोचन, पाप क्षमा, मगर पापों को क्षमा कौन देगा? उसको आप पहचानिए। और यीशु कह रहा है कि मैं अपने ही लहू से, हमने कीमत चुकाया तुम्हारा, तुम्हारे अपमानों को मैंने अपने ऊपर ले लिया, तुम्हारे कारण मैंने कोड़े खाए। यीशु प्रभु कितना महान काम किया। आज हम प्रभु भोज को सोचते कि महीना में एक बार अगर संडे, सेकंड संडे को जाएंगे, प्रभु भोज मिल जाएगा, आपको कोई नहीं रोक सकता है, मैं भी नहीं रोकूंगा। मगर इसका बात क्या होता है आपका सोचिए। आपके घर के अंदर दरिद्रता रहती है, मुसीबत रहता है, बीमारियां रहती है, अशांति रहता है, झगड़ा लड़ाई रहता है। सोचते चर्च में गए, क्यों नहीं हमारा आज़ादी मिला? क्योंकि आपका दिमाग मन ठीक नहीं, गलत विचार है, मन में गंदे की बात को सोचते रहते। कितने लोग सोचते मैं इतना रोजगार करता हूँ, इतना मेहनत करता हूँ, मेरे घर के अंदर दरिद्रता है, बरकत नहीं। क्यों नहीं? कीमत हमारे आपके लिए चुका दिया। छोटे छोटे ग्वाल घर में बचाने के लिए हमें आपको आया, और वो बचाने वाले मालिक को हम समझ नहीं पाते। आज भी नहीं समझ पाते। जिस दिन आप समझ जाएंगे, आपका जिंदगी बदल जाएगा, आपका घर परिवार बदल जाएगा। जिस दिन हम समझ जाएंगे फिर हमारा देश बदल सकता है। यीशु प्रभु हमें आपको प्यार करता है। उसी के एक साथ भी पढ़ लेंगे। इफिसियो तार बंगला तार निजी रक्तोई द्वारा পরিত্রাণ পেয়েছি। সেই যে রক্ত মূল্যমান আমাদের জন্য, আপনাদের জন্য প্রভু ক্রুশে মূল চুকালো, যেটা আমাদের সমস্ত বন্ধন থেকে আমাদেরকে আজাদি করলো, স্বাধীন করে দিল। অনেক সময় প্রিয় ভাই বোন বুঝতে পাই না, বুঝবার চেষ্টা করি না বাইবেল আমার সঙ্গে কী কথা বলতে চায়, কি বলতে চায় আমাকে। हम बहुत समय प्रिय भाई बाइबल को गला समझते, बहुत समय समझते कि क्रिश्चियन कोई धर्म है। धर्म नहीं है प्रिय भाई बहनों, धर्म नहीं है। जस करनी तस भोग। धर्म तो इंसान बनाता है, परमेश्वर तो प्यार है, नर नारी को बनाया, वो जीवित है, वो सच्चा परमेश्वर है। आज कीमत देकर किन लिया, अपने ही रगत देकर हमें छुटकारा दिया, अपने ही प्यार से हमें छुटकारा दिया।
आज सिर्फ प्रिय भाई नाम बाइबल आज आपको बताना चाहता, अगर आपने ज़िंदगी में बदलना चाहते, यीशु को जान जाए कि यीशु प्रभु क्या आपके लिए किया। इब्रानी के पति 9:26 पद, इब्री 9:26 पद। नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता, पर अब युग के अंत में वह एक ही बार प्रकट हुआ है, ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दे। अपने ही बलिदान के द्वारा पापों को क्षमा कर दे। हालेलुया। भेड़ बकरी स्वर्ग के बलिदान के द्वारा नहीं प्रिय भाई बहनों, वो खुदा अपने आप को हमारे आपके लिए कुर्बानी हुआ, हमें आपको स्वाधीन किया। स्वाधीन क्षमा हमें ज़रूरत है प्रिय भाई बहनों, क्षमा की ज़रूरत है। अगर हम खुदा को प्यार करते, मोहब्बत करते, तो अपने सारे गंदगी कामों को हम क्रूस के नीचे चढ़ा दे। ईश्वर प्रभु हमें आपको प्यार करता है। अब्राहम ने परमेश्वर से प्यार किया, अब्राहम ने खुदा से प्यार किया। 1997 में उसको एक सारा जो एक पुत्र दिया इसहाक। अब्राहम तो मुझसे प्यार करता, हाँ प्रभु प्यार करता हूँ मैं। अपने बच्चे को कुर्बानी कर दे, जिसको 100 साल की उम्र खुशहाली घर में दिया, उससे प्रभु ने बोला कुर्बानी कर दे। वो खुदा के मोहब्बत को जानता था अब्राहम, बोला मैं राजी हूँ। जब लेके जा रहा है तो बोला अब्बा जान वो सब कुछ है, मेमना कहाँ है। सोचिए प्रिय भाई बहनों, अगर गिलास आपके हाथ से छूट जाए तो चूर हो जाता है, उसका हृदय भी चूर हो गया था। खुदा प्रबंध करेगा। आज यीशु प्रभु आपके प्रबंध करने वाला है। यीशु आपके घर के सारे अभाव को प्रबंध करना, खुशी देने वाला होता है। अपने ही लहू के द्वारा, दूसरे के लहू के द्वारा नहीं। 13:12 पद, इब्रानी इब्रियो 13:12 पद। इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा, आप लोग पीछे पीछे बोले प्यारे, तब समझ में आएंगे। इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। अपने ही लहू के द्वारा नहीं कहता, दूसरे के लहू के द्वारा। प्रिय भाई बहनों, जब उनके थोड़ी सा हाथ कट जाता है ना, कितना दर्द होता है। खून निकलता है तो मम्मी पापा मेरा हाथ कट गया, मेरा हाथ कट गया, खून गिर रहा है। मम्मी पापा परेशान हो जाते खून को बंद करने के लिए। मगर हमारा आपका सृष्टि का मम्मी पापा जो क्रूस पर बूंद बूंद खून गिराया था, सिपाहियों ने इतने बड़ा किलो को ठोक रहा था, खुदा का था क्षमा कर दे, क्या करने से जा मालूम नहीं है। आप सोचिए हमारी थोड़ी सी हाथ कट जाता तो जलन होता है, कितना दुख होता है। और वो प्रभु यीशु ने हमारे आपके लिए जो खून बहाया, किलो से बूंद बूंद जो गिर रहा था, वो कहता मैं अपने ही लहू के द्वारा तुम्हें स्वाधीन करता हूँ, तुम्हें पवित्र करता हूँ। सारे भेड़ियों को, सारे व्यवस्था के बंधनों को, सारे ताकतों को यीशु अपने लहू से हमें आपका आजादी कर दिया है। आजादी किया है अपने लहू से, दूसरे के लहू से नहीं। उस प्यारे यीशु को थोड़ा सा अंदर से देख लीजिए प्रिय भाई बहन, कितना दयालु परमेश्वर है। वो दया का स्वामी है, दया का सागर है। वो दोनों पांव में जब कील ठोक रहा था, कितने चोट लग रहे थे, कितना खून बहाया यीशु प्रभु ने। आज पूरे वर्ल्ड में कहाँ भी देखो खून ही खून, खून ही खून, पाप का द्वारा मर्डर कर रहा है, भाई भाई बाप बेटा को खून ही खून बह रहा है। आज वो खून क्रोध पाप का खून है।
मगर यीशु का खून जो था वो प्यारा खून था, जिंदगी को स्वाधीन करने के लिए, जिंदगी को स्वाधीन करने के लिए, आज़ादी करने के लिए, पाप के बंधन बेड़ियों से आज़ाद देने के लिए, आज़ादी करने के लिए। आज लाए हुए को देखिए प्रभु को। बेतरात में प्रभु से प्रार्थना कर रहे थे, काफ़ी थके हुए थे। बांग्लादेश बॉर्डर में हम लोग गए थे, वहाँ से जब रिटर्न हो रहे थे, रात में थक गए थे। मैं बोला प्रभु जी ने मालूम क्या कल बोलना चाहता है प्रभु। प्रिय भाई बहनों, मैं यीशु को सामने देखा हूँ, मैं यीशु को फेस टू फेस देखा। स्वर्ग गया हूँ, मेरा बॉडी घर में थी, मैं उनके हाथों को देखा, कील से बड़े खून गिर रहा था। प्रभु ने मुझे अपने पीठों को दिखाया, पूरे मांस निकल रहा था। ये हमारे आपके लिए था। अपने भाई बहनों, हमें अच्छा मसीह बनिए, यीशु को अच्छे तरीके से जानिए, उसके मकसद, उनके प्यार को जानिए, उसके प्यार कितना कीमती, जो हमारे आपके लिए बहुमूल्य चुका दिया, जो व्यवस्था के बंधन से हमें आपको श्राप से आज़ादी कर दिया। आज हम मसीह लोग आज़ादी पाए नहीं अभी तक, वही काम करते, बुराई करते, झगड़े लड़ाई करते, क्रोधी हो जाते, जल्दी गुस्सा हो। हम सोचते कि मैं वो पास्टर क्या प्रचार का, मुझे मालूम है सब कुछ बाइबल। अरे तुम्हें सब तो मालूम, तो अपना जिंदगी को बदल के दिखाओ, अपने बदल के दिखाओ कि प्रभु हमें आपको उसका अपने खून से मुझे किन लिया है। अगर मैं हूँ तो वो बाबा यीशु के लिए मैं हूँ, ये हमारा जिंदगी नहीं है। यीशु प्रभु कहता मैं अपने ही लहू से किन लिया। मैं रात में पढ़े थे, मैं परमेश्वर को धन्यवाद दिया, प्रभु ये तो आश्चर्य तुम दिखा रहा है मुझे। प्रिय भाई बहनों, आज यीशु को कहिए कि हे प्रभु यीशु, तू मेरा पिता है। कहिए यीशु बाबा, आय हाय बोलिए ना बहनों, हे बाबा यीशु, तू मेरा पिता है, तू मुझे बहुत प्यार किया। जो कोई भी हमारे मम्मी जो मुझे जन्म दिया वो भी इतना प्यार नहीं किया, छोड़ के चले गए मम्मी पापा, मगर तूने नहीं छोड़ा, तूने नहीं छोड़ा। और तूने वही काम किया जो कोई नहीं किया, जो हमारे पाप के बंधन से मुझे अपने ही लगत के दे रहा हूँ, अपने खून के द्वारा हमें आज़ादी किया, पाक साफ कर दिया। हमें कहा कि मैं तेरे पापों को क्षमा करूँगा। यदि तेरे पाप लाल भी हो, काला भी हो, जैसे भी रंग का हो, मेरा रगत तेरे सब कुछ को सफ़ेद कर देगा, सफ़ेद कर देगा। उस प्यारे यीशु के लिए ताली बजाइए कि प्रभु मैं तुझे धन्यवाद दे रहा हूं, तू महान महान काम किया। आज যিশু প্রভু যে সুযোগ কাজ করেছেন সেটাকে জানার চেষ্টা করো, সেটাকে জানার চেষ্টা করো। आज बहुत ही महत्वपूर्ण जो हमारे आपके लिए है। आज किसी व्यक्ति के द्वारा स्वर्ग के नीचे उद्धार नहीं, यीशु का रगत के द्वारा। यीशु कह रहा अपने ही लहू से, अपने रगत से। पहला पत्रस 1:18-19, प्रथम पीतर 1:18-19 पद। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नासवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। आमीन। তোমরা তো জানো তোমাদের পিতৃপুরুষগণের সমর্পিত অলিক আচার ব্যবহার হইতে তোমরা ক্ষয়নীয় বস্তু দ্বারা রৌপ্য বা স্বর্ণ দ্বারা মুক্ত হও নাই, কিন্তু নির্দোষ ও নিষ্কলঙ্ক মেষশাবক স্বরূপ খ্রিস্টের বহুমূল্য রক্ত দ্বারা মুক্ত হইয়াছ। আমেন।
क्योंकि तुम जानते हो क्या बोल रहा है? तुम क्या जानते हो? तुम पहली बात, आप जानते कि आप कौन है? ये तो जानिए आप कौन है। किसने आपको बनाया उसको तो जानिए। किसने आपको जिंदगी का जीवन दिया उसको तो जानिए। कौन आपको प्यार करता है उसको तो जानिए। यीशु आपके लिए क्या किया उसको तो जानिए। हम तो नालायक थे, कंगाली थे, ठुकराए हुए थे। अपने आप को सोचते थे कि मैं सब कुछ है। मगर जिस दिन हमारा ज़िंदगी में यीशु आया, मैं समझ पाया मैं कौन हूँ। मैं यीशु का बेटा हूँ, यीशु का बेटा हूँ। यीशु ने अपने रगत से मुझे खींच लिया है, मेरे दामों को चुका दिया, मूल्य चुका दिया। मेरी देवी देवता जिसके मैं पूजा पाठ करते थे, उसने और डुबा दिया मुझे। मेरे घरों को बर्बाद कर दिया था, परिवार को बर्बाद कर दिया था। वो जा गुनी घर में आके बर्बाद कर दिए थे। एक का अच्छा करते 10 को खराब करते थे। मगर मेरा यीशु मेरे जिंदगी को मूल्य चुका दिया। जो दाम उसने दिया क्रूस पर प्यार, वो रगत मेरे जिंदगी को आज आज़ादी किया, जो मैं 7 दिन से आपके परमेश्वर की सेवा कर पा रहा हूँ। पाप की क्षमा की जरूरत है मेरे भाई बहनों। क्षमा नहीं पाएंगे तो मुक्ति नहीं होगा, तो स्वर्ग नहीं पहुंच सकते। यीशु प्रभु हमें आपको मुक्ति देने आया था, क्षमा देने आया। इसी नाशमान वस्तु के द्वारा नहीं, भेड़ बकरियों के द्वारा नहीं, सोने चांदी हीरा जवाहर मोती के द्वारा नहीं, लोभान जलाने के द्वारा नहीं, फूल माला चढ़ाने की जरूरत नहीं। यीशु अपने ही प्यारे रगत से हमें आपको स्वाधीन कर दिया, स्वाधीन कर दिया। उस प्यारे यीशु को तो देखिए। हम प्रभु भोज एक दिन आकर 2 दिन आएंगे हर संडे में, एक दिन लेने से प्रिय भाई बहनों मैं आपको नहीं बोलूँगा। आप सोचिए, अगर एक दिन नौकरी में नहीं जाते आपका पैसा कट जाता है, एक दिन चर्च नहीं आते आपका आशीष खो देते, ये प्रभु भोज को नहीं जानेंगे तो आज हमारे आपकी ज़िंदगी में क्या होता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है, जज हमें जानना है। सोना रूपो द्वारा नॉय, हीरा जवाहर द्वारा नॉय, जिस प्रभु पवित्र रक्त द्वारा। स्वर्ग नीचे और कोनो नाम नहीं, जे नामे द्वारा हमारा स्वाधीन हुई मुक्ति पाई। से निजी रक्त द्वारा प्रभु जीशु हमें स्वाधीन करेছে प्रिय भाई बोन। थोड़ा जल्दी आएंगे। इब्रानी के पति 10 अध्याय 12 पद और 14 पद। इब्रियो 10 अध्याय 12 और 14। परंतु यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा है, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा जिन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। अपने ही लहू के द्वारा बांग्लाয়, কিন্তু ইনি পাপার্থক এই যজ্ঞ চিরকালের জন্য উৎসর্গ করিয়া ঈশ্বরের দক্ষিণে উপবিষ্ট হইলেন। 10 अध्याय 12 पद, इब्रियो হচ্ছে 14 পদ। 14 কারণ যাহারা পবিত্রকৃত হয় তাহাদিওকে তিনি একই নৈবেদ্য দ্বারা চিরকালের জন্য সিদ্ধ করিয়াছেন। আমেন आमीन। 14 पद नहीं, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। प्रिय भाई बहन, यीशु अपने ही प्यारे रगत के द्वारा, दूसरे के रगत के द्वारा नहीं। मैं बहुत समय देखता हूँ, मैं एक बार जब मैं आपके से आए थे मेरे पास, चर्च में बैठे थे, प्रभु भोज आया, मेरे मन में प्रभु भोज मत ले। मैं बोला प्रभु क्या हो गया, मैं तो बपटिज्म ले लिया हूँ। प्रभु बोला मत ले। मैंने शौक किया, क्यों
क्यों प्रभु बोला ऐसे? बाद में सोचने लगा। प्रभु ने मेरे दिमाग को खोला, मुझसे बातें किया। आज तो ये प्रभु मेरा नहीं ले सकता है, क्योंकि ये पवित्र रगत पवित्र है। इस रगत के अंदर कोई भी भिजाल नहीं है। वर्ल्ड में भिजाल है, दूध में ग्वाला अपने पिताजी को भी पानी मिला देता है, मगर ये रगत हमारा बहुत मूल्य है। इसको तू नहीं ले सकता है, क्योंकि हाथों से तू खैनी, बीड़ी, सिगरेट, शराब का पिया है। इस मुंह से तो गंदगी जिनिस को लिया है। आज प्रिय भाई बहनों, क्या आप अगर आज बीड़ी, सिगरेट, शराब, गंदगी जिनिस हाथों लिए, गंदगी काम हाथ में किए, तो आप सोच इसको लेने से क्या होगा आपको? यह पवित्र रगत है परमेश्वर का, हम अशुद्ध हाथों से नहीं ले सकते। मैंने रोना शुरू किया, प्रभु मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कीजिए प्रभु, मैंने बहुत पाप किया प्रभु, हाथों से बहुत गंदगी काम किया, पर मुझे माफ कर दे अब्बा, मैं क्षमा चाह रहा हूँ, मुझे क्षमा कर दे प्रभु। मैंने बहुत रोया प्रभु पास में, प्रभु मुझे माफ कर दे। ये ओठों से तेरे नाम नहीं ले सकता प्रभु, क्योंकि तू पवित्र है। ये होठों से मैं, ये मुंह से तेरे नाम नहीं ले सकता, क्योंकि तू पवित्र प्रभु है। प्रभु मुझे माफ कर, मुझे माफ कर प्रभु, मुझे दया कर। मैं नहीं लूँगा प्रभु जब तक तू मुझे क्षमा नहीं देगा। फिर भाई बहन मैं कांप गया, हाथ मेरे कांपने लगे, मैंने नहीं लिया प्रभु। मैंने घर में रोया बहुत जाकर, प्रभु मुझे माफ कर, ये हाथों को तू हाथों को निकाल दे प्रभु, मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर प्रभु, मुझ पर दया कर। मैंने यीशु के प्यारे हाथों को देखा जो मेरे सर उबाया, मुझे छुआ, मैं गिर गए। प्रिय भाई बहनों, प्रभु को, पवित्र रहू को अनुचित से मत खाओ। बहुत दयालु यीशु प्रभु मारते पूरा सिपाही लोग खून निकाल दिया क्रूस पर हमारे आप के लिए, अपने हाथों से कील रगत बह रहा था। आज यीशु प्रभु हमारे आप के लिए किया, जहाँ मुझको समझते नहीं है, खेला में ले लेते, उसको साधारण तौर से ले लेते हैं। यीशु प्रभु प्यार करता है। प्रिय भाई बहनों, आप सोचिए कितना प्रभु यीशु हमें प्यार करता है। आज यीशु प्रभु हमें क्षमा देने आया, वो अपने ही पवित्र रगत के द्वारा। प्रिय भाई बहन, आज के दिन आपकी चिंता कीजिए, क्या आप महीने में एक बार आएंगे, आपकी मर्जी। मगर यीशु प्रभु आज आपको एक ही बात बताना चाह रहा है अपना रहू को द्वारा। थोड़ा जल्दी हम कुलिसियों के पत्र 1 अध्याय 20 पद, 2 अध्याय 14 पद। कुलिसियों 1 अध्याय 20 पद, 2 अध्याय 14 पद। और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले, चाहे वे पृथ्वी पर की हों, चाहे स्वर्ग में की। और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। आमीन। পূর্ণতা তাহাতেই বাস করে এবং তাহার ক্রুশে রক্ত দ্বারা সন্ধি করিয়া তাহার দ্বারা যেন আপনার সহিত কি স্বর্গস্থিত কি মর্তস্থিত সকলে সম্মিলিত করেন, তাহার দ্বারাই করেন। আমেন। আমাদের প্রতি যে বিধিবদ্ধ হস্তলেখ আমাদের বিরুদ্ধে ছিল, তাহা মুছিয়া ফেলিয়াছেন এবং প্রেগ দিয়া ক্রুশে লটকাইয়া দূর করিয়াছেন।
আর आमेन। और उसके क्रूस पर बहे हुए लहू के द्वारा मेल मिलाप करके सब वस्तुओं का उसी के द्वारा से अपने साथ मेल कर ले। अपने साथ क्या है? हम उद्धार पाए, मगर यीशु का रगत कभी भी कुर्बानी को हम समझ नहीं पा रहे। जब हमारा प्रभु यीशु का रगत को आज जो कुर्बानी जो किया प्रभु यीशु ने, उस रगत को अगर हम पहचान ले तो हमारा ज़िंदगी बदल जाएगा। हम एक दूसरे को प्यार कर सकेंगे। किसी का लहू उनको भी साफ किया, मुझे भी साफ किया। वो हमारा भाई है, मैं भी इसका भाई हूँ। आज मसीह के अंदर प्यार नहीं, उसको देख के घूमना, उसको हिंसाबाजी करना, उसको चुगली करना, उसके गंदगी करते रहो ना। आप तो अपने घर में अभी सांप लेके जा रहे हैं, करते रहो ना। कि आज हमारे मसीह लोगों के अंदर मेल मिलाप नहीं है, इसीलिए हमें मेल मिलाप कराया, पवित्र मेल कराया। वो पवित्र प्यार जो मेल हमें कराया, उस परमेश्वर को तो जान ही प्रिय भाई बहनों। प्यार ही घर की सुंदरता है, प्यार ही घर की आशीष है, प्यार और एकता घर की खूबसूरती है, जिंदगी के भविष्य के लिए खूबसूरती है। अगर आज यीशु हमको प्यार नहीं करता, मैं तो कभी कहाँ चला जाते। मैं बीती दिन सोच रहे थे, प्रभु सचमुच अगर तू मुझे नहीं प्यार करता तो मैं आज यहाँ नहीं होता। यीशु मुझे प्यार किया, मैं आप लोगों को प्यार करता हूँ, पूरे मंडली को प्यार करता हूँ, मंडली के बच्चे लोग को प्यार करता हूँ, सबको प्यार करता जैसा यीशु मुझे प्यार किया। निष्कलंक प्यार। मैं कपट से प्यार नहीं करता हूँ, अंदर से प्यार करता हूँ। आप कुछ कहते कपट से, मगर मैं अंदर से आपको प्यार ही करता हूँ। हालेलुया। सिपाहियों ने कपट से क्रूस पर चढ़ा दिया, मगर यीशु ने प्यार किया। अगर आज हम मसीह लाइफ में हमारा हो जाए प्रिय भाई बनो, तो मंडली क्या, देश बदल सकता है, देश बदल सकता है। मसीह लोग की प्रार्थना स्वर्ग खुल सकता है, देश में शांति दे सकता है। तो यीशु प्रभु शांति दे सकता, क्योंकि वो स्वर्ग पृथ्वी का सृष्टि करता है, शांति का राजकुमार है। दूसरी बात, का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला, और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। और विधियों का वह लेख, आप पीछे पीछे बोलेंगे। और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला। ओके, विधियों को जो लेख हमारे आपके नाम में था, क्या किया, किसने मिटाया? हाँ, कितना सुंदर बच्चा। अभी अगर आपका बच्चा का अगर कहीं भी आपके इंटरव्यू दिया बच्चा आपका, अगर गवर्नमेंट सर्विस हो, इंटरव्यू में पास कर लिया, बच्चा आके बोलते मैंने पास हो गया, मम्मी पापा खुश होते, बेटा गुड बॉय, गुड जॉब, वेरी गुड जॉब, पास हो गए, तुमको नौकरी मिल जाएगा। क्योंकि ओरल में प्रैक्टिकल में पास किया है। डायरेक्टर बोलते तुम पास हो गए, तुम्हारा नौकरी मिल जाएगा, तुम्हें लेटर तुम्हारे घर में जाएगा। परिवार, माता पिता, बच्चे लोग इंतज़ार करते कब लेटर आएगा, मगर लेटर वहाँ से पहुँच जाता, आपका नाम का लेटर थाना में इंक्वायरी करता कि ये बच्चा मर्डर है या बदमाश है या चोर है कि क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? हेलो, नहीं सुन पा रहे? हाँ या नहीं? अगर उसी लिख दे कि कोई दाग इसमें नहीं है तो आपका नौकरी बन गया। अगर लिख दिया तो खत्म हो गया। जो हमारे आपके नाम में, जो हमारे दादा परदादा जब पाप किए थे, शैतान ने जो हमारे आपके नाम में विरोधी बातें लिख के गया था, इसी प्रभु क्रूस पर से मिटा डाला, क्रूस पर से मिटा डाला।
और हमारे नामों में कोई दाग नहीं है। हम यीशु का बेटा और बेटियां है। प्रिय भाई बहनों, यीशु का बेटा बेटियां है। इस बातों का मौज में अपने बाइबल को सोचते मगर हम समझ पर नहीं पाते कि क्या परमेश्वर का जो काम जो नलायक के नाम में विरोध में था, शैतान कर रहा था। आयब का ब्रीद में स्वर्ग पहुंच गया, ये तेरा दास है जो पैसे के लिए करता है, इसके लिए करता है। नहीं, मेरा दास विश्वासी है, वो मेरा डर मानता है, मेरे पवित्रता में चलता है। प्रभु ने आयब के विषय में गवाह दिया और शैतान उसके विरोधी कर रहा था। शैतान हमारे आप के भी विरोधी करता है, मगर यीशु प्रभु हमारी आपका महिमा करता है कि मेरा बेटा बेटी है जो जिसको मैंने अपने खून से खरीद लिया है, उद्धार दिया, स्वाधीन किया है। इसके नाम में जो लिखा था उसको मैंने मिटा डाला है, मिटा डाला है, मिटा डाला है, मिटा दिया है।